जेल गबन कांड में नया मोड़, जेपी ने जारी किया वीडियो। जेल गबन कांड में संदिग्ध चल रहे मीडिया कर्मी जगदीश परमार ने आज एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से उसकी जान माल की रक्षा करने की बात करते हुए कहा कि वह सरकारी गवाह बनने को तैयार है। इधर पुलिस ने जगदीश परमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन के भेरूगढ़ जेल में करोड़ों रुपए के गबन का मामला उजागर होने वाले दिन से ही मीडिया कर्मी जगदीश परमार का नाम रहा था। उसे जेल के पूर्व अधीक्षक उषाराज का बेहद करीबी राजदार बताया जा रहा था। वहीं उषाराज और प्रहरी रिपुदमन ने भी पूछताछ के दौरान जगदीश परमार के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी थी। इसके बाद से ही जगदीश परमार भूमिगत हो गया था। इधर आज सुबह उसने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि मैं पूरे गबन कांड की सच्चाई सामने ला दूंगा, लेकिन मेरी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। जगदीश ने अपने बयान में कहा कि उसे मालूम है कि गबन कांड का पैसा किन किन खातों में गया है। बयान जारी करने के बाद जगदीश परमार दोपहर को मीडिया के सामने आकर गबन कांड से जुड़ी जानकारियां साझा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। इस दौरान उसने खुलासा करते हुए शहर के कई प्रतिष्ठित बिल्डरों, कारोबारियों और अन्य लोगों के नाम लिए। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पुलिस जगदीश परमार को गिरफ्तार करने प्रेस क्लब पहुंच गई, जिसका पत्रकारों ने विरोध करते हुए पुलिस को बाहर निकाल दिया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद माधव नगर पुलिस ने प्रेस क्लब के बाहर से जगदीश परमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे भेरूगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी और इस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि मुझे जान माल का खतरा है और मैं जो ये 13 करोड़ का गबन हुआ है, 13 से 15 करोड़ का जीपीएफ फंड का, इसका मैं खुलासा करूंगा। लेकिन यहाँ की पुलिस पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। लेकिन यदि आप मेरी घर की सुरक्षा, मेरी जान माल की सुरक्षा का जायजा लें तो मैं इसका खुलासा करूंगा। किसी के खाते में पैसे नहीं गए, सब नगद पैसे गए हैं। ये इसकी बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। कहाँ गए और किस किस के पास गए पैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पूरी संपूर्ण मीडिया जगत के सामने इस गबन कांड का खुलासा करूंगा। आपको बता दूं कि मुझे ये पता नहीं था कि ये जीपीएफ फंड है। ये मुझे ये पता था कि इनकी कोई जमीन बिकी है और जमीन का पैसा इनके पास आया है। अब मैं बता दूं कि ज्यादा नहीं है, उज्जैन के 7-8 लोगों के पास ही ये पैसा यहाँ पर है, नगद है। और नगद दिया है, कुछ परसेंटेज पे दिया है, कोई कमीशन पे दिया है। और लेकिन पुलिस ने मुझे फरार घोषित कर दिया है। कुछ समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि जगदीश परमार भी फरार है। सबसे पहले मेरा अकाउंट चेक किया जाए, मेरी कॉल डिटेल चेक किया जाए। यदि किसी भी सटोरिये से कोई संपर्क हो तो आप जो चाहे वह मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। लेकिन सुरक्षा की गारंटी आप लेते हैं तो मैं बताऊंगा गृह मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कि ये पैसा कहाँ गया। वास्तविक गबन हुआ है और जीपीएफ फंड का पैसा इन बेचारे गरीबों का, इन सिपाहियों का निकाल लिया गया है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जीपीएफ का पैसा है। लेकिन पैसा मेरे हाथ से नहीं गया, ये भी मैं आपको बता दूं। पैसा वही बंगले से गया है और किस किस के पास गया। इसके अलावा कुछ लोग जो कि सिपाही कर्मी हैं, जो फरार हैं, उनके भी पैसे कहाँ गए और कैसे गए, उसकी भी जानकारी मैं संपूर्ण मीडिया जगत के सामने दूंगा। उसके पहले आप मेरी जान माल का रक्षा करें तो मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस सब निभावती करते थी, इसलिए संपूर्ण पुलिस जगत के सामने मैं अपनी बात रखूंगा। जहां बोलोगे वहां मैं अपनी बात रखने के लिए तैयार हूं। जय श्री महाकाल, मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं फरार नहीं हूं, मैं अपने घर पर हूं। लेकिन क्या है कि एसआईटी ने 3 बार मुझे बुलाया और पूछताछ की, लेकिन कोई भरोसा मुझे यहाँ की पुलिस पर नहीं बचा। 6 घंटा मेरे को साइबर में बिठाया। लेकिन आज खुल के इसलिए आया हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से पहले तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी जान माल का खतरा है, इसलिए मुझे सुरक्षा प्रदान करें। यदि कुछ हुआ, क्योंकि मेरा परिवार भी है,
और मैं यहाँ उज्जैन में दे रहा हूँ। यदि कुछ हुआ तो संपूर्ण जवाबदारी यहाँ के जो मेरे को चाहने वाले दुश्मन हैं उनकी रहेगी। आपको मैं बता दूं कि समाचार पत्रों में मैं पढ़ रहा हूँ कि मेरे इसमें कोई ट्रांजेक्शन है, अकाउंट चेक कर ले मेरा। यदि 1 भी रुपये का ट्रांजेक्शन इस घोटाले से हो तो मेरा ट्रांजेक्शन तो मैं आरोपी हूँ। दोबारा दोनों बैंक के अकाउंट चेक करें। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि वास्तविक ये घोटाला हुआ मेरे साथियों, मेरे भाइयों, और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, वास्तविक ये घोटाला हुआ है। और लेकिन इस घोटाले की जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे ये था कि यहाँ पर जो हुआ वो जमीन का पैसा है, सागर में जमीन बेची है और वो पैसा यहाँ पर ब्याज से और इन्वेस्टिगेशन किया है। आपको एक बात और बता दूं कि धर्मेंद्र लोधी, शैलेंद्र सिकरवार और रिपु धमन जो पैसा है उसका उज्जैन के 3 लोगों के पास है। यहाँ पे सबसे पहले आर.के. होम, राकेश अग्रवाल। और ये सामने की बात है, मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ, प्रत्यक्षदर्शी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो कांटेक्ट में था। आर.के. होम, राकेश अग्रवाल, मोन्टू सुपारी जो अंजुश्री वाला है, और तीसरा अवैध व्यवहार के पास 3 करोड़ रुपए है। और 50 लाख रुपए मेरे सामने बैग भर के दे के आया, 30 चौराहे पे दे के आया। मैं पुलिस को बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं, प्रत्यक्षदर्शी। इसमें महाकाल साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगला, दीदी के बंगले से उन्होंने मेरे को राखी बांधी है और राखी का फर्ज अदा किया है मैंने। तो आपको एक बात बता दूं कि जो सटोरिये बेचारे हैं उनके अकाउंट में पैसा आया है, पर उन्हें कमीशन पे किया है। अगला एक मैं बता दूं आपको कि मेरे मोबाइल में, अब चेक करो, मेरे को फरार घोषित कर दिया है। मैं फरार नहीं हूँ, मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान माल का सुरक्षा और रक्षा करे तो पुलिस पर भरोसा आज नहीं है मुझे, क्योंकि पुलिस ने 3 बार साइबर में बुलाया मुझे और पूछताछ 6 घंटे तक हुई है मेरी, और फरार, मोबाइल बंद हो गया तो फरार हो गया। अगला, समीर शैलेंद्र सिकरवार और रिपु धमन का जो पैसा है वो 3 लोग के पास 3 करोड़ रुपए 50-50 लाख दिए हैं उन्हें संभालने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और उसमें है मोन्टू सुपारी, आर.के. होम वाला राकेश अग्रवाल और अवैध व्यवहार। ठीक है। अगला, मतीन कुरैशी जो है, उसके माध्यम से 1.5 करोड़ गया सादत लागा को। सच, इसका कोई सच नहीं, प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं, आंखों देखिए हाल है भाई, आंखों देखिए हाल है। और समीर टेंट हाउस वाले के बाद 1.5 करोड़ गए। और ये 4 करोड़ 89 लाख आनंद जड़िया के पास है, उसी की राइटिंग में है, ये बोर्ड में लिखा है। और कुछ आपको प्रश्न है, लेकिन आपसे ये उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री से मेरे और देश के मुख्यमंत्री से कि ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। दीदी के बंगले में बैठता था 24 घंटा, खाना भी वही खाता था, मेरी बहन की राखी बांधी है। लेकिन आज मुझे आपका समक्ष आपका सहारा लेना पड़ा और देश के प्रधानमंत्री और सरकार का सहारा लेना पड़ा कि ये पैसा कहीं नहीं गया, देश यही उज्जैन के लोगों के पास है। जगदीश भाई, आप इतनी जगदीश भाई दावा कर रहे थे 1 रुपए का घोटाला भी हुआ, दीदी बिल्कुल मिली नहीं। हाँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे पता था कि ये जमीन का पैसा है, मुझे पता था ये जमीन का पैसा है, मुझे पता था ये जमीन का पैसा है। जगदीश भाई, ये जमीन का पैसा है, मुझे ये जमीन का पैसा है। जगदीश भाई,